धार नगर पालिका में भारी भ्रष्टाचार होता है। कई लोगों ने आईटीआई लगाई, कई लोगों ने पोल खोली है और ये सभी को मालूम है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कागजी घोटाले होते हैं, कागजी जादूगरी होती है। अभी जब नगर पालिका ने 2025 का बजट जो निकाला है, इसमें ऐसी चीज़ों को शामिल कर लिया है, जैसे कि किले का जीर्णोद्वार का उसमें शामिल करा है, आपका जो धारेश्वर मंदिर है उनको शामिल किया है, जो देवी जी मंदिर है उसको शामिल किया है। जो जादूगरी का खेल बजट में खेला गया है वो एक आम आदमी को समझ में नहीं आता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उसको गहरी नज़र से देखते हैं और फिर उस बजट में कई खामियां निकालते हैं। और यही खामियां हमारे पास अधिवक्ता है जिला कांग्रेस के अजय ठाकुर, वो हमारे साथ है। उन्होंने कई खामियां निकाली, उनसे चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। धार नगर पालिका में 28 तारीख कल बजट पेश होना है। जैसे मार्च एंडिंग में सभी जगह का बजट आता है, बजट पेश होता है, वैसे ही धार नगर पालिका में बजट पेश होना है। बजट की बुकलेट इनके द्वारा हमें दी गई थी, क्योंकि वाइफ श्रीमती सारिका अजय सिंह ठाकुर वार्ड क्रमांक 18 से पार्षद है। और जो बजट बना है उस बजट में यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को नज़रअंदाज करते हुए बजट को बनाया गया है। नगर पालिका जिस चीज़ को, यहाँ के अधिकारीगण, यहाँ की परिषद जिस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही है वो ये स्पष्ट है कि भाई यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को छोड़ करके सिर्फ हवाई बजट बनाने में इनने ध्यान दिया गया है, जिससे जनता भ्रमित हो सके और धार्मिक मुद्दे पे उस चीज़ को बात कर सके। जैसे इन्होंने यहाँ की बात की है, इन्होंने आय व्यय में दर्शाया गया है कि रेन बसेरे से भी इनने आय दर्शाई गई है, उसके भी वही दर्शाया गया है, जिसमें रेन बसेरे में इनका खुद का ऑफिस चलता है। नगर पालिका के रेन बसेरे में नगर पालिका का ही ऑफिस चलता है, फिर उसका आय व्यय का क्या मायना है। लालबाग पिकनिक स्पॉट से भी इनने आय व्यय दर्शाई गई है, जब लालबाग पिकनिक स्पॉट बरसों से ना किसी को दिया गया ना लिया गया और जीर्ण शीर्ण हालत में है, फिर उसको कागजों में लेने की क्या हो सकता है। इसी के से आपके कंपोजिट खाद के विषय में भी इन लोगों ने उसको बजट में लिया हुआ है, उसकी भी आय बताई और व्यय बताया है, पर उसमें भी किसी भी तरह का कुछ नहीं है, सिर्फ कागजी बात की जा रही है। उटको कॉलोनी को ले रहे हैं। उटको कॉलोनी 40 वर्ष पूर्व नगर पालिका में लाई गई थी, जिसके हुडको वाले जो थे वो आज तक दौड़ रहे हैं, आज तक भटक रहे हैं, उनको नहीं मिला। उसकी 5 करोड़ की आय बता रहे हैं और 7 करोड़ की उसका 5 करोड़ की व्यय बताते इनकम बताते हुए उसको कमाई 7 करोड़ की बता रहे हैं, जो सिर्फ कागजों पे होना है, जो ज़मीन पर नहीं होना। और इससे सबसे ज़्यादा हास्यास्पद बात यह है कि इनने धार के प्रतिष्ठित कुछ मंदिरों को अपने जीर्णोद्धार में शामिल कर लिया है। हमारे धारेश्वर मंदिर जो आयुक्त के अधीन आता है, जो अभी 10-15 वर्ष पूर्व उसका जीर्णोद्धार हुआ है, जो नगर पालिका के किसी भी तरह से नगर पालिका के अधीन है ही नहीं। नगर पालिका वहाँ खील भी ठोकना चाहे तो नहीं ठोक सकती है, उसको उसके बजट में जीर्णोद्धार की बात करती है। देवी जी अत्यधिक पुराना मंदिर है, जो हमारे यहाँ का निजी ट्रस्ट देवी जी में बना हुआ है। ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ की सारी रूपरेखाएं होती है, मंदिर का संचालन पूरा ट्रस्ट के माध्यम से होता है। वो देवी जी को जीर्णोद्धार करने के लिए उन्होंने इनके बजट में करोड़ों रुपए का बजट ले लिया है, जो इनसे वहाँ पर ये चाहे तो एक सीढ़ी भी नहीं बना सकते हैं, उसको जीर्णोद्धार में ले रहे हैं, ताकि धार्मिक बातें करते हुए हमारा रेन बसेरे यहाँ का हनुमान मंदिर, ये पिछले बजट में भी इनने 50 लाख रुपए में इसका जीर्णोद्धार करना था, इसे नया निर्मित करना था। इस बजट में इनने 10 लाख का कम करते हैं, उसको 40 लाख में इसको निर्मित कर रहे हैं, जबकि कानूनी प्रक्रियाओं के अंतर्गत नगर पालिका किसी भी मंदिर या किसी भी धार्मिक चीज़ों को निर्माण कर ही नहीं सकती। उसको शहर की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया जाना है। सड़क निर्माण में मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना में भी 2 करोड़ सड़क निर्माण डामरीकरण के लिए ले देते हैं और खुद की मद से भी 2 करोड़ लेते हैं। एक ही मद के लिए, एक ही कार्य के लिए 2 अलग अलग मद से पैसा उसमें दर्शाया जा रहा है। चारों तरफ गेट इनको दर्शाना है, धार के चारों तरफ इनको गेट लगाना है, जिसमें भी भारी त्रुटिपूर्ण उसमें बजट में है। ये ऐसी कई सारी त्रुटियां इनने की गई और हास्यास्पद ये धार्मिक मंदिरों का इनने जीर्णोद्धार की बात करके झूठे से झूठा वाहवाही लेने की बात की गई। और साथ ही आप सब जानते हैं, सभी जानते हैं कि आर्कियोलॉजी के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसके 300 मीटर की परिधि में बना तक नहीं सकते हैं। ये किले को, हमारे धार के प्राचीन किले को नगर पालिका जीर्णोद्धार करने की बात करती है, जिसके पदेन अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं। इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जिसके कलेक्टर पदेन अध्यक्ष है, जिसका जीर्णोद्धार तो ठीक है, ये उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ का अगर आज आपको घूमने भी जाना है तो वहाँ टिकट कटता है, जो पैसा लगता है, जो सीधा पुरातत्व संग्रहालय में जाता है,
उसके जीर्णोद्धार की बात ये करते हैं। मतलब इनने बजट को जो बनाया है पूरा खोखला बनाया और हास्यास्पद बनाया, जनता को भ्रमित करने के लिए बजट बनाया गया है। जनता इनने मूलभूत सुविधाओं को पूरा नज़रअंदाज कर दिया गया। धार नगर के विकास के लिए इन्होंने बजट में कुछ भी नहीं लिया है, इसलिए आज सीएमओ साहब से मिल के पूरी 5-6 पेज का बजट की जो त्रुटियां थी उसको पूरा बताया गया और बजट संशोधन करने का निवेदन किया गया है कि जो भी आपसे त्रुटियां हुई हो धार नगर के विकास के लिए उस बजट को सुधारा जाए। अगर आप सुधारते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल की बजट का बैठक का श्रीमती सारिका अजय सिंह ठाकुर बहिष्कार करेगी और जनता के लिए, जनता के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर, धार जिला कांग्रेस प्रवक्ता, पार्षद वार्ड क्रमांक 18।